भगवान एक दिन लक्ष्मण जी के सहित बड़े आनंद के साथ विराजमान थे। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन भगवान सुखासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण जी से छलहीन युक्त वचन कहे। यहाँ पर किसी ने पूछा कि महाराज तो भगवान आज तक छल से बात करते रहे क्या? जो पहली बार छलहीन छल से मुक्त होकर के भगवान बात कर रहे हैं। बोले नहीं प्रभु, जो गुप्त राज है अपना, जो परम गोपनीय तत्व है, आज लक्ष्मण जी के भाव को देख करके राम जी ने अपने गुप्त रहस्य को भी लक्ष्मण जी के सामने परोस दिया। इसलिए एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। भगवान ईश्वर और जीव का भेद समझाते लक्ष्मण जी को। जीवात्मा में और परमात्मा में कितना अंतर है। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, भैया लक्ष्मण, हम आपको थोड़े में ही सब बातें समझा देते हैं। देखो, जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है, जिसने समस्त इंद्रियों को बस में कर रखा है, जहां तक मन जाता है, जहां तक माया की लीला है, उसके ऊपर जो विद्यमान है, जो विद्या और अविद्या है, इन सबके भेद में तुम्हें बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। पर जीवात्मा कौन है, परमात्मा कौन है? जिसने मन को बस में कर रखा, जिसके बस में माया है, जिसके बस में लीला है, जिसके बस में समस्त जीव हैं, वो है परमात्मा। और जो माया के वशीभूत है वो है जीवात्मा। विद्या और अविद्या दोनों में भी राम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। एक है विद्या, एक है अविद्या। एक दुष्ट अति सै दुख रूपा जावस जीव पराभव। देखो भाई, हमसे कोई पूछे कि बढ़िया विद्या कौन सी है? विद्या माने होता है शक्ति, ज्ञान। अच्छी विद्या वही है जिस विद्या को जानकर, मानकर, समझकर, पढ़कर, ज्ञान प्राप्त करके माया से मुक्त हो जाओ, यही सबसे अच्छी विद्या है। और वही अविद्या है जिस विद्या को पढ़कर के भी माया में फंस गए तो वही अविद्या है, और कोई भेद नहीं। साधारण सा भेद है विद्या में और अविद्या में। जिस ज्ञान को पढ़कर, जिस बात को पढ़कर, जिस विद्या को पढ़कर सीख कर राम जी की प्राप्ति हो जाए वो बढ़िया विद्या है, और जिस विद्या को पढ़कर और प्रपंचों में फंस जाओ वही अविद्या है। बोलो सीताराम। यही लक्ष्मण जी को समझाया। भगवान ने विद्या और अविद्या का बड़ा भेद बताया, लंबा। जीवात्मा और परमात्मा की चर्चा बताई। सत्संग विराम हो ही गया तब तक सूप न खाया गई। सूप नखा कौन? रावण की बहन। आओ, सूप न खा रावण के बहनी, सूप न खा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे दुष्ट हृदय दारुण जैसे पंचवटी सो गई एक बार
रावण की बहनी पंचवटी आई, पंचवटी। अच्छा कब आई जरा देखना, जब राम जी ने लक्ष्मण जी को सत्संग सुना दिया, विद्या विद्या जीवात्मा परमात्मा इनमें भेद अंतर सार बता दिया, सोई सूप न खाया आ गई। कछु जने बोले बताओ महाराज भागवत के बाद सूप न खाया, कोई भागवत करो सूप न खाया जाए, कहीं अच्छो फल मिलो। ऐसे ही एक हमारा चेला तो हमने हुए भागवत सुनाई बहुत दिन पहले, 10 साल हो गए हमने भागवत सुनाई। कछु दिन भागवत करके हम तो वापस आ ही गए। उनके गांव के लोग 2-3 माह बाद आए, हमने कहा बताओ हमारे जजमान के क्या हाल है, बोले वे तो पगुआ बेचन लगे। हमने कहा अच्छा फल मिला, फिर तो भागवत तो ये नहीं है फलीभूत है भाई। कई कहे हम कि बताओ हमारी भागवत सुनने के बाद ठेका ही धन लाओ ठेका सीधो ठेका। हम कही छोटे मोटे पगुआ का ठेका, अरे बोलो पूरो ठेका। हम कही लो असली भागवत तो नहीं है फलीभूत है भाई, बोलो सीताराम। ऐसे ही रामायण में भाव सूपनखा, जब लक्ष्मण जी या राम जी ने उपदेश सुना तो सूपनखा आई, तो किसी ने पूछा कि भाई सूपनखा क्यों आई, बाद में आ जाती आगी लगी, पहले ही काहे हैं आ गई। एक जने बढ़िया बात बोले सत्संग के बाद ही तो परीक्षा होती है, जो विद्यार्थी पढ़ लेता उसी की तो परीक्षा होती है। राम जी ने लक्ष्मण जी को पढ़ा दिया, परीक्षा ले रहे हैं कि तुम इसे बच पा रहे। बताओ तुम वासना से, सूपनखा है वासना, बताओ तुम वासना से अपनी नाक कान कटकवाओगे या कथा को सुनने के बाद में वासना के नाक कान काटोगे। तो इसीलिए सूपनखा रावण की रावण की बहनी 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 सूपनखा रावण की दुष्ट हृदय तारुण जस दुष्ट हृदय तारुण पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई। अब आई पंचवटी में, तो राम जी तो बैठे ही थे, राम जी तो समझ गए, धीरे से मन ही मन बोले लक्ष्मण भैया बचियो, जय आ गई। लक्ष्मण जी दूर घूमन लगे, राम जी लो आई तो राम जी हम देख के सुंदर रूप बनाओ। अच्छा एक बात और सुनो, जो नकली प्रोडक्ट होता है उसकी पैकिंग खतरनाक की जाती है। हाँ असली की जितनी बढ़िया पैकिंग नहीं की जाती उतनी नकली की। सूपनखा दिखने में नहीं थी ऊँची, पर राम जी को लक्ष्मण जी को देख करके सुंदर रूप धारण किया। और आजकल तो एक जन हमें बता रहे थे, अब हो सकता गलत बात हो, ब्याह होने के बाद ज्यादातर पुरुष मेकअप करने वालों को कोसते हैं। हाँ एक जन हमें बता रहे थे, कुछ दिन पहले आए थे, हम कहा क्यों, हमने पूछा क्या करते, बोले हमारे गुरुजी मेकअप करवाते हैं। मेकअप, बोले हम तो बड़ा पाप का काम करते हैं। हाँ कहा तुम पाप का क्यों करते हो, ये पाप का काम थोड़ी है, सजाना संवारना अच्छी बात है, सजना भी चाहिए। अरे बोले गुरुजी करिया प्रोडक्ट हम वाइट बनाए थे, हाँ जौन मार्केट में सेल भी ना हो वो भी बिक जात। आओ आओ आओ, बोले जिसका एक भी ग्राहक नहीं मिल रहा है, बोले ब्याह हो तो मैं चाहे दूल्हा छोड़ के भग जाए, लेकिन हम ऐसी डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं। हाँ आओ आओ, हमने कही तो नहीं असली गुनहगार फिर तुम ही हो। फिर हमने उसको भी कहा नहीं तू ही असली गुनहगार। और जो ज्यादा जो ज्यादा बने ठने समझ बनो चाहिए, सुनो बुरा न मानिए, कौन हमारे कक्का को अलग ने आओ काल के दिन को केस कर दे, बड़ी आफत है। एन सजो हम तो कहीं खूब घर घर पार्लर खोले, पार्लर ही का राम बचा। सूपनखा सद धज के गई, भगवान लो गई, सो भगवान ने कहा आओ। सूपनखा आई,
भगवान बोले कहो कैसी? सुंदर रूप धारण करके मुस्कुरा करके बोली क्या? तुम सम पूरो से नमो समनारी, तुम सम पूरो से नमो समनारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, तुम समपुर से नमो समनारी, तुम समपुर से नमो समनारी, तुम समपुर से नमो। सूर्पनखा कहती है कि आपके जैसा कोई सुंदर नहीं हो, हम पुरुष, हमारे जैसा कोई सुंदर स्त्री नहीं है। भगवान बोले हो सकत। अच्छा लेकिन देवी जी इतनी महिमा क्यों गा रही हो? तो सूर्पनखा कहती है महाराज हमने अपने योग्य वर पूरे जगत में देखा, अपने लिए दूल्हा आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। इसलिए सूर्पनखा कहती है ताते अबे लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। सूर्पनखा कहती है अभी तक मैं कुमारी रही। कुमारी का मतलब मैंने विवाह नहीं किया। भगवान बोले क्यों नहीं किया? बोले बर कोई मिला ही नहीं, दूल्हा मिला ही नहीं हमारे योग्य। भगवान मन ही मन बोले जय हो, बड़ी लबरू हो तुम तो। फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले। लेकिन सूर्पनखा तो अपनी बड़वारी दिए जा रही है। सूर्पनखा कहती है आज तक हम कुमारी रहे, पर आपको देख करके कुछ मन हुआ कि विवाह कर सकते हैं। भगवान बोले कुछ पूरा नहीं। सूर्पनखा बोले नहीं कुछ है। तो मन ही मन भगवान सोचने लगे धन्य है, एक तो धन्य है ये कन्या जो अपने लिए वर देखती हो, वो कन्या ही धन्य है। समझ जाओ कितने खानदान की है। जो अपने लिए खुद लड़का देखे, समझ जाओ कितने ऊंचे कुल के खानदान की है। और ऊपर से कहे कि मन माना का जो तुम्हें निहारी, हमारे योग्य वर मिला नहीं। बताओ हमें देख के भी कह रही कि कुछ मन पूरा नहीं। इसका मतलब कल के दिन हमसे कोई 20 नंबर का मिल जाएगा तो हमें छोड़ देगी। भगवान बोले धन्य है, धन्य है, धन्य है। लेकिन जब राम जी चर्चा कर रहे हैं तो सूर्पनखा की तरफ नहीं देख रहे। प्रभु बात करते हैं तो जानकी जी की तरफ देख करके बात करते हैं। सीता चीता कही प्रभु बाता, सीता चीता कही प्रभु बाता, आये कुमार मोरे लगु राता, आये कुमार मोरे लगु राता, हाँ आये कुमार मोरे लगु राता। श्री राम जी जानकी जी की तरफ देख करके सूर्पनखा को कहते हैं सूर्पनखा देखो भाई हमारा तो प्लाट रजिस्ट्रीकृत है, हम प्रमाण पत्र साथ में लेकर के चलते हैं। हमारी तो शादी हो चुकी है और हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ में है, पर हमारे छोटे भैया हैं उनको प्लाट अब खाली है, तो तुम हमारे लो ब्याह को प्रस्ताव न दो, माए जाओ। तो बहुत से लोग यहाँ पर तर्क करते कुतर्क करते कि बताओ भगवान होकर के झूठ बोल रहे, राम जी भगवान है, ब्रह्म है, और झूठ बोल रहे कि आहा ये कुमार मोरे लघु भ्रात, हमारा लघु भाई कुमारा है। तो भगवान ने झूठ बोला? नहीं, भगवान ने झूठ नहीं बोला। भगवान यहाँ पर वह उस सूक्ति को सिद्ध करना चाहते, सठे साठ्यम समाचरित। सूर्पनखा ने भी तो झूठ बोला, उसने भी क्या कहा?
ताते अब लगी रहो कुमारी। सूर्पनखा कह रही ताते अब लगी रहो कुमारी। मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम है निहारी हाँ तुम है निहारी, तुम ही निहारी हाँ तुम ही निहारी। ताते अब लगी रहो कुमारी, ताते अब लगी रहो कुमारी, ताते अब लगी रहो। जब सूर्पनखा झूठ बोल सकती, बल्कि झूठ इसलिए बोली कि राम जी विवाह कर लें और आपको सुनकर के अच्छा लगेगा। सूर्पनखा की भी शादी हो चुकी थी। सूर्पनखा के पति का नाम था विद्युज्जिह्वा, और विद्युज्जिह्वा रावण से भी ज्यादा बलवान था, परंतु रावण ने अपने कंपटीशन को देखते हुए, प्रतिस्पर्धा को देखते हुए रावण ने उसका वध करवा दिया छल के साथ। तो सूर्पनखा ने संकल्प ले लिया था कि जिस प्रकार हमारा घर उजाड़ा, भैया मैं तुम्हारा भी घर उजाड़ दूंगी। इसलिए सूर्पनखा झूठ बोलती, क्या हम भी कुमारे। तो राम जी ने भी कहा जब तुम कुमारी तो हमारा छोटो भैया भी कुमारो, तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं तो हमें क्या दिक्कत, सठे साठ्यम समा चले। इसलिए राम जी ने कहा, भगवान झूठ नहीं बोले, उसको जवाब दे रहे क्या, आह ये कुमार मोर लघु भ्राता। अब सूर्पनखा गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी सूर्पनखा की तरफ देख करके समझ गए भगवान ने भेजी, लेकिन ये दुश्मन की बहनी है। तो धीरे से लक्ष्मण जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ। हाँ जो बताओ देवी जी, तुम दासी बनना चाहती हो कि रानी? सूर्पनखा बोली रानी। लक्ष्मण जी बोले हम तो हैं दास, अगर हमारे संगे ब्याह करो सो रहो दास। हम तो राम जी के दास, तुम्हें दासी बनने पड़े, जीवन भर रहे हो दास। एक काम करो, राजा हाँ तो 2-3 चल जाती, भलाई उनको एक ब्याह होगा, होता ही जाओ, उनसे ब्याह करो तो रानी बन जाओ। सूर्पनखा बोली जे भी समझदारी की बात कर रहे हैं, बात तो ऊंचे लेवल की है, करोड़ों की है, कया इनके चक्कर में फंसो जे तो सही में दास आए, और दास की अगर दासी बने तो जिंदगी भर रहो दास। रानी बनवे के चक्कर में सूर्पनखा फिर से राम जी के पास आई। राम जी मुस्कुरा गए कि लक्ष्मण भैया ने ढेका डोन को दे दो। हाँ राम जी मुस्कुरा गए प्रेम के पूर्वक। हाँ राम जी के पास आई। राम जी ने फिर लक्ष्मण जी की तरफ भेज दिया, और जैसे ही भेजा तो अब की बार तो लक्ष्मण जी का थोड़ा सा पारा गर्म हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा देवी तुम्हारे साथ वही विवाह करेगा जो लज्जा का तृण तोड़ देगा, अर्थात जो निर्लज्ज होगा वही तुम्हारे साथ विवाह करेगा। सूर्पनखा बोली क्यों? बोले कभी हमारे पास, कभी भैया के पास, प्रभु जी के पास, तुझे शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? सूर्पनखा बौखला गई। तब खिसियानी राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, रूप भयंकर प्रगट। खिसिया करके गई राम जी के पास, भयंकर विकराल रूप बना करके सूर्पनखा गई। उसने मन में विचार किया कि हमारे मार्ग में रोड़ा तो ये औरत है, जानकी जी है, सो उसी की तरफ खाने के लिए दौड़ी। भगवान ने इशारा कर दो लक्ष्मण जी की तरफ कि यहाँ तनकसो जग को प्रसाद दे दो। लक्ष्मण जी तो सभी इशारे समझते। लक्ष्मण जी ने एक बे इशारा करके पूछो, बिल्कुल ही तेरे ही करवाऊं ने प्रभु कि कछु छोड़ने हैं? राम जी बोले नहीं, कछु चुनौती है। हाँ तब क्या? लक्ष्मण अति लाघव सुनाक कान बिनु की, ताके कर रावण कहो मनो चुनौती दी।
सूप नका के नाक कान को काट लिया और छोड़ दिया। धन्य है लक्ष्मण जी का ये चरित्र, जो राम जी का सत्संग सुन लेता है, मानो ये चरित्र कहता हो, वो फिर वासना से अपनी नाक कान नहीं कटवाता है। अब तू जो राम कथा को जीवन में उतार लेता है, वो वासना के ही नाक कान काट करके भगा देता है। ये कथा का सार है, इसलिए राम कथा जरूरी है। राम कथा सुनोगे तो वासना के द्वारा नाक कान नहीं कटेंगे, वरना नाक कान कट जाएंगे। आजकल बड़ी विचित्रता है, इसलिए नाक कान कटने से बचाना है वासना के द्वारा। राम कथा सुननी आवश्यक।